मित्रों, आज 8 राज्यों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने सभी एनडीए के सहयोगी दलों को बधाई दी है। सभी राज्यों के जो राज्य अध्यक्ष हैं उनको बधाई दी है और 8 राज्यों की जो जनता है उनको बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये उत्साह देने वाले परिणाम हैं और भारतीय जनता पार्टी इन परिणामों से बहुत उत्साहित है। एनडीए ने जो 12 उपचुनाव थे उसमें से 7 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जीत दर्ज की है और ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोगों ने विकास को तरजीह दी है, प्राथमिकता दी है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने बहुत 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 बधाई दी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए अखिलेश जी ने अपने गुंडों की गुंडई के दम पर जो जिला पंचायत में और जो ब्लॉक के चुनाव में जो दिखावे का एक इंप्रेशन देने की कोशिश की थी, दिखावा जो किया था जीत का, आज उसकी पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश में तीनों विधानसभाओं पर सपा का कब्जा था और आज सपा सिर्फ एक सीट पर है। यह स्पष्ट संकेत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का पूरी तरह से जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां चरमरा गई थी और लोगों ने वोट के माध्यम से अखिलेश सरकार को एक कड़ा संदेश दिया है। अखिलेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं है, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत खस्ता है, जो प्राइमरी स्कूल है गांव में उनकी हालत बहुत खस्ता है, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है और अखिलेश जी को लगता है कि वो अपराधियों के दम पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी जज होती है और जिस तरह से आपने दिखावा करते हुए सपा के गुंडों की जो गुंडई थी, जिसमें मोहम्मद शमी जो 8 साल के बच्चे थे जिनकी हत्या हो गई, जिस तरीके से शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया, बरेली के अंदर एक इंस्पेक्टर को गौ तस्कर ने गोली मार दी, मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह से एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद महिला का बलात्कार का एमएमएस तैयार होता है और महिला आत्महत्या करने पर मजबूर होती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो जनता ने कड़ा संदेश दिया है कि अखिलेश जी अब सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। वहीं कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार को, खासतौर से कांग्रेस को, एक कड़ा संदेश वहां के वोटरों ने दिया है कि आप पूरी तरह से वहां प्रशासन चलाने में विफल हैं और वहां के मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार समाचार पत्रों में आप पढ़ते रहते हैं किस तरीके से आकंठ वहां की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। तो एक कड़ा संदेश इन दलों के लिए है और भाजपा के लिए परिणाम बहुत उत्साह वाले परिणाम है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से
8 राज्यों की जनता को, हमारे अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को, एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डेविड हेडली के बयान के बाद जब चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, इसमें आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। मैं समझता हूं कि अब इतना एक्सपोज हो जाने के बाद तुरंत पाकिस्तान को 26/11 के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।